बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है पूरे उत्तरी उड़ीसा के लिए और साउथ बंगाल के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अमरदा रोड एयर स्ट्रिप, जिसको राजगोविंदपुर एयर स्ट्रिप भी बोला जाता है, उसके लिए सेंटर ने अप्रूव कर दिए हैं 45 करोड़ रुपए रीडेवलपमेंट अंडर उड़ान स्कीम करने के लिए। अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले से पूरा शुरू करते हैं। 1945 से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब ये जो एयर स्ट्रिप है ये बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम पे ब्रिटिश एयरवेज जो थी, आर्मी उनकी थी, वो इसको बनाई थी और इसको यूज़ कर रही थी। बहुत सारे फाइटर प्लेन्स यहाँ पे लैंड करते थे। 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे हुआ करता था, जो कि अभी भी एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रनवे है। ये आप एक फ़ोटो देख सकते हैं 5 फरवरी 1945 को जिसको लिया गया था। तो उस टाइम पे इस रनवे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। 2 रनवे बनाए गए थे एक्चुअली उस जगह पे। फिर जब आज़ादी मिली तो उसके बाद इसको अबेंडन कर दिया गया, कुछ यूज़ में नहीं लाया गया, वैसे ही पड़ा रहा ये सालों तक। फिर आई सेंट्रल रेलवे की उड़ान स्कीम, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रनवेज़ को एयरपोर्ट में तब्दील किया गया, बहुत सारे नए नए बनाए गए। तो इसी बीच लोगों की भी डिमांड आना शुरू हुई कि भाई अमरदा रोड एयर स्ट्रिप भी तो हमारा है, इसको भी तो डेवलप कर दो, इतना बड़ा रनवे पड़ा है। 20 मार्च 2021 जब इसी मामले को लेकर एमपी मयूरभंज श्री विश्वेश्वर टुडू जी ने मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी जी को डिमांड किया था। फिर उसी बीच प्रताप चंद्र सारंगी जी ने भी डिमांड रखा, जो कि बालेश्वर के एमपी थे उस टाइम, अभी भी हैं वैसे, कि उसको उड़ान 4.1 के अंतर्गत लाया जाए। और फिर 13 अप्रैल 2021 को हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से उनको एक रिप्लाई मिलता है, जो कि टेंडर के लिए था कि वहाँ से किस फ्लाइट कंपनी को ऑपरेशंस के लिए इजाज़त दी जाएगी। लेकिन क्योंकि वो कोरोना का टाइम था और घाटे में थी सारी कंपनियां, तो इसीलिए कोई बिडर मिला नहीं। फिर उसके बाद भी विश्वेश्वर टुडू जी ने बोला कि हाँ 2022 तक ये काम हो जाएगा पूरा। 18 सितंबर 2021 को विश्वेश्वर टुडू जी के साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की टीम आई उसको इंस्पेक्ट करने, अमरदा रोड या राजगोविंदपुर बोल लीजिए एयर स्ट्रिप को, ठीक है। फिर 25 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ऑफिसर्स के साथ आईटीआर चांदीपुर में एक बैठक बुलाई गई। विश्वेश्वर टुडू जी भी वहाँ जहाँ गए थे। लैंड के ऊपर जो बातचीत हुई वहाँ पे, क्योंकि वो लैंड जो है वो डीआरडीओ की थी ओरिजिनली, तो इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि डीआरडीओ लैंड पे तो आप सिविल एयरपोर्ट नहीं बना सकते ना, इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था। और अंडर उड़ान स्कीम ये रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा लैंड एक्विजिशन करके देगी। फिर सुरेश चंद्र महापात्र, जो कि चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम उड़ीसा के, उन्होंने 14 फरवरी 2022 को लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि अमरदा रोड एयर स्ट्रिप से फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए इजाज़त दे दी जाए। फिर इसको बहुत दिन बीत गए, जब 22 नवंबर 2022 को वर्किंग परमिशन मिल गया राजगोविंदपुर एयरपोर्ट को फ्रॉम डीआरडीओ। डीआरडीओ ने बोला कि आपको हम परमिशन देते हैं, बस आप 26 करोड़ रुपीस जमा कर दो हमारे पास, हम आपको तो ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर देंगे। ये किसको बोला? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो 26 करोड़ दे और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। फिर इसके आते ही हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ये अनाउंस कर दिया कि हाँ हम दे रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, पूरा पोस्टर निकाल दिया। फिर सब सो गए। फिर 25 अगस्त 2023 को सब उठे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर आया कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि हाँ हमने 26 करोड़ दे दिए हैं, अब आप लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर अंदर अंदर ये सब सॉर्ट आउट हो गया जब 2 सितंबर 2023 को प्रताप चंद्र सारंगी जी को लेटर आया फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि 45 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं अमरदा रोड एयर स्ट्रिप को रीडेवलपमेंट करने के लिए अंडर उड़ान स्कीम। यहाँ से आप फ्लाइट्स पा सकते हैं फ्यूचर में भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली के लिए भी। और ये स्ट्रेटेजिकली क्यों एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, जबकि लगता है कि ये तो मिडल ऑफ नोवेयर है।
ठीक है। अगर आप किसी पोजीशनिंग देखेंगे तो ये बारीपदा से 40 किलोमीटर दूर है, बालेश्वर से है 50 किलोमीटर और जलेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 3 जो नॉर्थ उड़ीसा के मेन टाउन्स हैं उनसे उनके पूरा बीच में आता है ये, और 40-50 किलोमीटर एक फ़्लाइट के पैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं एरिया के नॉर्थ उड़ीसा के ही जो लोग हैं वो भुवनेश्वर में उतर के किसी बस या टैक्सी को पकड़ के जाते हैं बालेश्वर बारीपदा की तरफ, ऐसे ही। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि उन्हें शायद 200-250 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे 40-50 किलोमीटर के दूर जाएंगे, फ़्लाइट मिल जाएगी उनको। आपने जैसे कि देखा होगा बीते कुछ दिनों में, सालों में उड़ीसा में भी जो है एयरपोर्ट्स को रीडेवलपमेंट किया गया उड़ान स्कीम के अंतर्गत। सबसे पहले हुआ जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है, वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट, फिर राउरकेला एयरपोर्ट हुआ, उत्केला एयरपोर्ट हुआ भवानीपटना का, जयपुर एयरपोर्ट हुआ, फिर रंगईलुंडा एयरपोर्ट हुआ बरहमपुर के पास। आपका क्या ख्याल है इस न्यूज़ के ऊपर, और क्या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।